एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपके जिले का आपकी जो एमपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है उसका समाजी विज्ञान का एकदम रियल पेपर आ चुका है। यही पेपर आपको 9 जनवरी के दिन देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है। ठीक है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड में। ठीक है, पोलैंड पर किया था इन्हें। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? तो 5 है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए, रट डालिएगा, पूरा हो पेपर आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा। 100% गारंटी है। ठीक है, तो कोई भी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। आपके लिए आपके सहयोग के लिए यहाँ पेपर में बता रहा हूँ, जल्दी से बिल्कुल कंप्लीट कर डालिएगा। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता है। ठीक है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी रिक्तिस्तान से निकलती गंगोत्री हिमानी से। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। जर्मनी में विषय थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स साल्ट बेराट ने लिखी थी। ठीक है। ब्रह्मपुत्र की जोड़ी का मिलान करेगा सांगपो। ठीक है। डल झील कश्मीर हो गई। वन सेवा, भारत वन सेवा स्थापना तो 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में लिया गया तो यहाँ पर 1938 में। और 5वां, तेज चलने वाली पवन जेट स्ट्रीम और औजार मशीन की बात करते हैं स्थायी पूंजी। ठीक है। नवीन जनसंख्या की नीति कब बनाई गई थी? 15 फरवरी 2000 को बनाई गई थी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी झेलम प्रति व्यक्ति की औसत आयु कहलाती है प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण का प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। ठीक है। इसके बाद में अगला है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। केरल में हर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 965 है। देखिए, 940 के लगभग है, इसलिए गलत बात हो गई है। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक समूह पर लक्षित है, बिल्कुल राइट। तीसरे की बात करें तो असत्य रह जाएगा। चौथा बिल्कुल सत्य रहेगा। और पालमपुर पशुपालन मुख्य उत्पादन किया जाता है, तो यहाँ पर असत्य बात है। और भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो देखिए असमान वितरण। एक प्रश्न भी है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, टिप्पणी लिखिए। ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो गए हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बिल्डर हो गया था। देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है? वनों के विनाश के क्या कारण है? सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट कीजिए कोई 2। यही हुबहू पेपर आपका 9 जनवरी के दिन परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगा। ऑल एमपी में यही पेपर आने वाला है। ठीक है। इसमें घुमंतु कृषि की खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से श्रेष्ठ क्यों है? संविधान संशोधन क्या है? सरकार का क्या अर्थ है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किन किन स्तर में मंत्री होते हैं? ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हुबहू पेपर आएगा, फिर मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है। कोई भी चिंता बिल्कुल भी मत करिए। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको बेकाव में ना रखना। हम जो कहते हैं सत्य कहते हैं। ठीक है। कोई भी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने में काफ़ी हद तक मदद करेंगे। दोनों पेपर मिलकर 75 नंबर 100% आएंगे। ठीक है। पर दोनों पेपर आपको देखना पड़ेगा। भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में क्या अंतर है? राजनीतिक संसदाएं क्यों महत्वपूर्ण स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन की को स्पष्ट कीजिए। सऊदी अरब की सरकारें अपने नागरिक को कितनी आज़ादी देती है, स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकारों से क्या आशय है, उनके महत्व स्पष्ट करना है। और भारत में 1973 से निर्धनता प्रवृत्ति की चर्चा करें। भारत में